अस्सलाम वालेकुम। एक क्रिश्चियन भाई ने सवाल पूछा है कि चर्च जो कहता है क्रिश्चियन वही मानते हैं, तो ये क्या सही है? और एक बहन ने अपना नाम बदलने की ख्वाहिश की है और कुछ सवाल पूछा है कि क्या अल्लाह अपनी फरिश्तों के जरिए मुसलमानों को नमाज सिखाता है? और एक भाई ने सवाल पूछा है कि गलत मीडिया को कैसे सुधारे और हिंदू मुस्लिम को यूनाइटेड कैसे करे? और एक भाई ने कुछ सवाल पूछा है कि कोई इंसान अगर अल्लाह को चुपके से अल्लाह की इबादत करे, अपनी नाम ना चेंज करे, तो क्या वो मुसलमान रह सकता है? तो बहुत अच्छे सवाल पूछा गया है। डॉक्टर जाकिर नायक ने अच्छे से जवाब दिया है सारे सवालों का। तो आखिर तक जरूर देखना और अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Name is Keith Silvera, and I'm doing my master's in clinical psychology. So I'm really honored listening to you. Actually, I just want to clarify something that for a large chunk of Christians, actually, like the Orthodox Christians, the final authority actually is the church. So the church and the Bible is like a part of the church. So the church has like the final authority with interpreting, So we don't directly interpret it, but like the church would be the final interpreter. However, my question actually is on another point. Some Western scholars have been like studying all the hadith and kind of thing and in translating them, and they claim that that some of them contradict others, and that certain Islamic scholars in the Middle East, on various contemporary issues, they hold different opposing views, and they use different hadith which have very very respected lines of transmission. And that though they have those very respected lines of transmission, some of them seem to contradict each other. So that's what they claim. Do you really feel it is true? And are there certain hadith which have a higher authority than others? And so then those would be the ones that we definitely have to follow, and then some others which are not so this thing. So I wouldn't mind if you answered in Urdu too. Thank you very much. I would love to answer in English. I'm more fluent, but because the talk is in Urdu, it will go on the Urdu channel. मैं अंग्रेजी में बात और फ्लुएंटली कर सकता हूँ, लेकिन भाई साहब ने अंग्रेजी में सवाल किया, लेकिन मुझे कहा कि उर्दू में जवाब दे, इसीलिए मैं उनका आभारी हूँ। माशाल्लाह। भाई साहब का मैं सवाल पहला तर्जुमा करूँगा और मैं हमेशा करता हूँ। भाई साहब ने पूछा कि वो एक क्रिश्चियन है और क्रिश्चियनिटी में बाइबल एक किताब है खुदा की तरफ से, लेकिन और इम्पोर्टेंस दिया जाता है चर्च को। जिस तरीके से चर्च बाइबल की तफसीर करती है उस तरीके से क्रिश्चियन मानते। क्रिश्चियन डायरेक्ट बाइबल को नहीं पढ़ते, डायरेक्ट पढ़ते, लेकिन जिस तरीके से चर्च उसे समझाती है उस तरीके से उसको समझते। मिसाल के तौर पे पहले आपको चर्च में जाना चाहता था संडे को, आज क्योंकि संडे को कम लोग आ रहे, चर्च ने कहा कि आप सैटरडे को भी चल जाएगा। चर्च ने कहा। मैं ये पूछना चाहता हूं, चर्च को क्या अथॉरिटी है कि खुदा के कलाम को बदले? इसीलिए ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी में नहीं, अक्सर मज़हब में इस्लाम के अलावा जितने दिगर मज़हब है, वही लोग ब्राह्मण कहते हैं आप वेद को मत पढ़ो, वेद को मैं पढ़ूंगा। आप जो हम कहते मानो, तो वो क्या कहते? शूद्रा, क्षत्रिय, वैश्य, आप वेद मत पढ़ो, हम पढ़ेंगे ब्राह्मण लोग। आप क्षत्रिय, आप जाके जंग करो। आप वैश्य, आप जाके धंधा करो, तिजारत करो। आप शूद्रा है, आप हमारे काम करो। आप अगर अच्छे काम करेंगे, अच्छे से हमारी खिदमत करेंगे, अगले जन्म में आप अच्छे बनेंगे। अबे अगला जन्म है क्या ना, बाद में मांगो, इस जन्म में तो उनको मिल गया ना। आप अगर वेद पढ़ेंगे तो गुनाह है। ये कौन कह रहा है? ब्राह्मण। वेद में तो नहीं लिखा है, आप समझे? क्यों? तो लोग को वेद से दूर रख रहे, खुदा का कलाम हर इंसान के लिए। क्यों लोग को दूर कर रहे? इसीलिए मैं कहता हूं इंडियन गवर्नमेंट से, आप हिंदू को संस्कृत सिखाओ। वेद समझेंगे तो जिस तरीके से कर्नल साहब कह रहे थे, नफरत दूर होगी। इसी तरीके से चर्च भी ये चीज करती है कि हम इंटरप्रेट करेंगे। चर्च अभी है, बाइबल कब आई? हजारों साल पहले। But generally they say that kind of thing, the Bible is a book of the church kind of thing. So what is it? Is the Bible saying that? Is the Bible saying the Bible is a book of the church? You show me any statement where Bible says Bible is a book of the church. Does it say? No. When the church says that Bible is the book of God, so should we follow the word of God or word of church? Who's higher? Do you worship God or do you worship the church? Who is your creator, the God or church? कौन आपका खालिक है, खुदा या चर्च? कौन खालिक है आपका? आपका बनाने वाला? Who is your creator? God.
गॉड। तो आप गॉड की बात मानेंगे, चर्च की बात मानेंगे? हाँ, ये कह सकते हैं अगर कोई बाइबल को मिस इंटरप्रेट कर रहा है तो ये कहिए ठीक है, इसका सबूत ये है, आप जाइए ट्रांसलेशन के पास। नहीं नहीं, आप पढ़ नहीं सकते, ये बोलना गलत है। इख्तिलाफ हो सकता है, चाहे वेद या बाइबल हो या कुरान को समझने में इख्तिलाफ हो सकता है। तो कुरान में क्या लिखा है? कुरान में लिखा हुआ है सूरह कमर में चैप्टर नंबर 54 वर्स नंबर 22, वर्स नंबर 32, वर्स नंबर 40 और वर्स नंबर 17 में लिखा है कि कुरान को समझना बहुत आसान है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान एक आसान बुक नाजिल किया आपके लिए, तो कौन इसके ऊपर अमल नहीं किए। लेकिन साथ में ये भी लिखा है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 और सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में कि अगर आप नहीं समझ सके तो आप उस इंसान से पूछिए जो इल्म रखता है। मतलब अगर आप नहीं जानते तो आलिम से पूछे जो उस मैदान का इल्म रखता है। तो अगर कुछ इख्तिलाफ है, अगर साइंस के बारे में कुरान में लिखा है तो आप साइंटिस्ट से पूछिए, उसकी मदद ले सकते हैं। अगर कुछ चीज में इख्तिलाफ है तो उस चीज के लिए आप माहिर इंसान से पूछ सकते हैं। अगर नुज़ूल कुरान जानना चाहते हैं तो ऐसे ही शेख से पूछे जो दारुल उलूम जा चुका है। तो ये कहना कि चर्च अगर बाइबल को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है तो हम मानने को तैयार है। जब बाइबल में लिखा है 2 जमा 2 4 और चर्च कहते हैं 2 जमा 2 5, तो आप किसमें मानेंगे, बाइबल या चर्च में? एक भी जगह पूरे बाइबल में बिना शुबा, बिना कोई शक के एक भी जुमला नहीं है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, फिर भी चर्च कहती है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। तो अब किस में मानेंगे, बाइबल में या? ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं, चर्च कहता है कि वो खुदा है। तो अब किसकी बात मानेंगे? अगर मैं बाइबल को मिस इंटरप्रेट करता हूं बताइए, जाकिर आप गलत है। बाइबल में ये हवाला दीजिए, मैथ्यू में, ल्यूक में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते मैं खुदा हूं, एक भी नहीं जुमला है। ये मेरा चैलेंज है। जब मैं चैलेंज कर रहा हूं दुनिया में करोड़ों लोग के सामने, मैं डिबेट कर चुका हूं अमेरिका में, यूके में, हिंदुस्तान में, कई टॉप स्कॉलर से, वो जब साबित नहीं कर सके फिर भी आप बोलते चर्च की बात मानो। How would you interpret? अभी मैं आता हूं आपके सवाल के ऊपर, मैं सवाल पे आपके आता हूं हदीस के बारे में। Sir, no, sir, that I just want to verify. How would you interpret the part in 1 Corinthians where it says that the church is the pillar and bulwark of the truth? 1 Corinthians में लिखा है कि चर्च इज द ट्रुथ एंड The pillar and bulwark of the truth. बुलमार्क ऑफ द ट्रुथ। कोरिंथियन किसने लिखा है? किसने लिखा है कोरिंथियन? Saint Paul. हाँ, Saint Paul. सेंट पॉल, खुदा ने नहीं। बिल्कुल सही। तो मैं ये कहता हूं कि वो जुमला बताओ जो ईसा अलैहिस्सलाम ने लिखा है। हम मानते हैं कि इंजील अल्लाह की वही है, ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए नाजिल की गई। कोरिंथियंस तो पॉल की, हम पॉल में माने या ईसा अलैहिस्सलाम में माने? ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह की तरफ जाने के लिए आप अहकामात को मानो, कमांडमेंट्स को मानो। कोरिंथियन में लिखा है चर्च इज द बुलमार्क। कोरिंथियन में लिखा है कि पुराने ऐदनामा को छोड़ो, ईसा अलैहिस्सलाम को मानो कि सूली पे चढ़ गया। तो आप पॉल की बात मानेंगे या ईसा अलैहिस्सलाम की बात मानेंगे? किसकी बात मानेंगे? तो जब भी टकराव है, अगर एक किताब पॉल ने लिखी, सेंट पॉल ने, एक जुमला ईसा अलैहिस्सलाम का, टकराव होता है, किसकी बात मानेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम की। बिल्कुल सही। इसी तरीके से हदीस में भी आता है। हदीस भी कई किस्म की हदीस है। हम मानते कुरान में और सही हदीस में। कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ईश्वर, खुदा का आखिरी कलाम है। इसमें बिल्कुल मिलावट नहीं, क्योंकि खुदा खुद कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू खुद कहते हैं सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में, हमने कुरान नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। इसमें कोई मिलावट आ ही नहीं सकती। दूसरी चीज है हदीस। हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, उनका कौल है। हदीस इकट्ठा नहीं हुई थी। हदीस इकट्ठा होने का सिलसिला शुरू हुआ 50 साल बाद, 100 साल बाद। तो अभी हम तहकीक करते हैं ये हदीस सही हदीस है क्या नहीं, क्या अल्लाह के रसूल ने सही में कहा कि नहीं। तो तहकीक के बाद स्कॉलर्स कहते हैं ये सही हदीस है, ये ज़ईफ हदीस है और ये मौजू हदीस है। तो इस तरीके से हदीस की कैटेगरी, सही हदीस पे अमल करना चाहिए, ज़ईफ और मौजू हदीस पे हमें अमल नहीं करना चाहिए। सही हदीस में भी क्राइटेरिया है, 10 क्राइटेरिया है जो वक्त नहीं कहने के लिए। तो हदीस में भी क्राइटेरिया है सही या गलत, और उसकी एक साइंस है।
खाली ने ये मानो इसमें मत मानो, वो साइंस से जिससे पता लग सकता है कौन सी हदीस सही है कौन सी ज़ईफ है। तो ये जो स्कॉलर जो जाते हैं वो ज़ईफ हदीस कोट करते, मौजू कोट करते, जो हम भी नहीं मानते, तो वो जो गलती निकालते वो हदीस को मानते ही नहीं कि सही हदीस है। मुस्लिम को सिर्फ मानना चाहिए कुरान और सही हदीस। होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। ये माफी चाहती हूँ, मैं वही कल वाली बहन हूँ जिसने आपसे इस्लाम कबूल किया था। मेरा सवाल कल अधूरा रह गया था, इसीलिए मैं आज वापस आई हूँ। अब मुझे कोई अच्छा सा मेरे लिए नाम बताए और मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए अपने फरिश्ते भेजता है जो उसे अरबी में नमाज पढ़ाए, जैसा कि मेरे साथ हो रहा है? बहन का सवाल था कि अल्हम्दुलिल्लाह कल उसने इस्लाम कबूल किया था हरे मजमे में। वो चाहती है कि मैं उनके लिए एक नाम तजवीज़ करूं। तो मेरे जहन में अभी आ रहा है, आप अपना नाम आयशा रख सकती है रज़ियल्लाहु अन्हा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया का नाम था। आप अपने आप को आयशा कह सकती है। आपका दूसरा सवाल था कि क्या अल्लाह सुब्हाना व ताला अपने फ़रिश्तों को भेजता है नमाज सिखाने के लिए? अल्लाह सुब्हाना व ताला अगर चाहे अपने बंदों को सीधे रास्ते पे लेके आने के लिए कई तरीके इस्तेमाल करता है अल्हम्दुलिल्लाह। और उनमें से अगर आप सीखना चाहती है अरबी ज़बान में नमाज, तो मेरी ये राय है कि आप ज़रूर कोई अपनी मुसलमान सहेली का सहारा लीजिए, या आप इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आ सकती है और हम आपको तरीका दिखाएंगे कि किस तरीके से सही तरीके से नमाज पढ़ना चाहिए। और कई किताबें मौजूद है। जब तक आप अरबी ज़बान नहीं जानती है तब तक कम से कम जो भी आप जानती है, कम से कम इशारे के साथ जिस तरीके से एक मुस्लिमा को नमाज में खड़ा होना चाहिए, क़याम, रुकू, सुजूद, वो देख के आप शुरू कर सकते हैं। आपको ठहरने की ज़रूरत नहीं कि जब तक मैं 100% नमाज सीखूंगी, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद। आप अगर अब से इस्लाम कबूल कर चुकी है, जो भी आप थोड़ा बहुत भी जानती है सलाह के बारे में, आप इंशाअल्लाह उससे शुरू करेंगे, अल्लाह सुब्हाना व ताला आपकी सलाह, आपकी नमाज को कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। उस वक्त तक के आप जितना भी जिद्दोजहद कर सके, आप अरबी में जो सलाह में जो सूरह फातिहा पढ़ते, कुरान की आयतें पढ़ते, वो सब सीखने की कोशिश कीजिए। आप अरबी ज़बान नहीं जानती तो ट्रांसलिट्रेशन का सहारा ले सकती है। अगर ये नहीं जानती, कम से कम तर्जुमा जो भी आप इसके बारे में जान सके, वो आप अगर जहन में सिर्फ रखेंगे और जिस तरीके से इशारन क़याम और सुजूद का पालन कर सकेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना व ताला आपकी नमाज को कबूल फरमाएगा। और आप अपनी कोई मुस्लिम सहेली का सहारा लीजिए, या आप इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन आ सकती है। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना व ताला बहुत ही जल्द आपको सही तरीका दिखाएंगे और आप जिस तरीके से आम मुसलमान पढ़ते हैं उस तरीके से पढ़ पाएंगे इंशाअल्लाह। माइक नंबर 2 से भाई का सवाल। Good evening, sir. So my name is Swapnil Mayekar. So my question for you is, you said media is bad, but it has two sides. So how can we as a youth can improve it? My first question is this, and my second question is, so how can I as a common person improve the relation between Hindus and Muslims in our country? भाई का सवाल था कि हम जानते हैं कि अक्सर मीडिया ख़राब है, हम इस मीडिया को कैसे सुधार सके। और दूसरा सवाल है कि हिंदू और मुसलमान भाइयों में अपनापन कैसा पैदा करें। पहला सवाल कि मीडिया अक्सर ख़राब है तो इसे सुधार कैसा सके, क्योंकि मीडिया वो चीज़ इंसान को दिखाता है जो इंसान देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गलत चीज़ देखे तो मीडिया गलत चीज़ दिखाता है। हम जानते हैं कि अमेरिका और यूके में पोर्नोग्राफिक चैनल्स बहुत है, और पोर्नोग्राफिक चैनल्स चलाना बहुत सस्ता भी है, उसकी आमदनी भी ज़्यादा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि पोर्नोग्राफी देखें। तो अगर हमको मीडिया को सुधारना है, हमें ऐसे चैनल
को सब्सक्राइब करना चाहिए जो हक के साथ है। जो चैनल हक के साथ नहीं है उसको आप सब्सक्राइब मत करो। इंशाअल्लाह धीरे धीरे मीडिया भी सुधर जाएंगी। गलत मीडिया जो हमारे माँ बहन को बेचता है, जो माँ बहन को नंगा करके दिखाता है, वो मीडिया को बैन लगाओ। हम बैन लगाएंगे तो खुद ब खुद ऐसे गलत चैनल बंद हो जाएंगे। जो मीडिया पैसे के बल के ऊपर न्यूज़ दिखाता है अपने फायदे के लिए, उस चैनल को सब्सक्राइब मत करो। व्यूअरशिप कम होगी, फौरन मीडिया सुधरेगा। चाबी हमारे हाथ में। अफसोस की बात है कि हम इंसान गलत चीज इस दुनिया की चमक धमक में आ जाते हैं। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल की हदीस है कि हम इस दुनिया की चमक धमक के करीब आते, जिस तरीके से आग के करीब इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े आते फिर जल जाते, हम भी इस दुनिया की चमक धमक की तरफ जाते, फिर हम ही नष्ट हो जाएंगे। तो हम अगर हक के साथ है तो इंशाअल्लाह मीडिया भी इंशाअल्लाह सुधरेगा। जिस तरीके से हमने शुरुआत की एक ऐसा चैनल लोगों के सामने पेश करना जो हक का साथ देता है। देखिए आप माशाअल्लाह हमारी व्यूअरशिप करोड़ों में है, एस्टिमेटेड 7.5 करोड़। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे मीडिया का आप साथ देंगे और आप देखते हैं कि गैर मुसलमान भी इससे फायदा उठा रहे। पूना में जब तकरीर की तो एक गैर मुसलमान ने कहा कि मुसलमान को क्या फायदा होता है, मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन हम गैर मुसलमानों को तो बहुत फायदा हो रहा है। हम खुद हमारा दीन नहीं जानते थे, आपका पीस टीवी देखने के बाद हम हिंदू मजहब को और अच्छे से जानने लगे। आपका दूसरा सवाल, क्या हिंदू और मुसलमानों में कैसे अमन पैदा करे, भाईचारा पैदा करे। जिस तरीके से मैंने एक तकरीर की थी खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में, और मैंने कहा था कि मास्टर की दावा सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हमें यकसानियत पे बात करना चाहिए। जो कुरान और दीगर मज़ाहिब में यकसानियत है उसके ऊपर अमल करें। जो इख्तिलाफ की बात है वो कल डिस्कस कर सकते हैं। आज जो यकसानियत है उस पर डिस्कस करो, इंशाअल्लाह भाईचारा बढ़ेगा। और सबसे पहले यकसानियत है कि खुदा एक है, उस खुदा के अलावा किसी की इबादत मत करो। उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई मूर्ति नहीं। ये लिखा हिंदू मज़हब में, ईसाई मज़हब में, यहूद मज़हब में, सिखिज़म में, पारसीज़म में, इस्लाम में। जो यकसानियत है उस पर अमल करो, इंशाअल्लाह इंसानियत में भाईचारा बढ़ेगा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 1 में भाई सवाल करें जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं राज चटिया बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर। सब क्या है, ज़रूरी है कि एक गैर मुसलमान अगर कोई मुसलमान बनना चाहे उसे अपना नाम बदलना हो, या फिर जैसे कि खतना की ज़रूरत वो करना है, या फिर खुदा की इबादत में अगर मेरे घर वाले रिश्तेदार दोस्तों से छिपकर करता हूँ, इस हालात में भी क्या मैं अपने आप को मुसलमान कह सकता हूँ क्या नहीं? भाई का सवाल है, क्या अगर एक गैर मुसलमान इस्लाम कबूल करना चाहता है तो उसका नाम बदलना ज़रूरी है? नाम बदलना ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर नाम शिरकाना है, शिरक का नाम है, शिरक के करीब है तो बदलना चाहिए, वरना बदलने की ज़रूरत नहीं, बदलना फ़र्ज़ नहीं है। कई साहबा जो पहले गैर मुस्लिम थे इस्लाम कबूल के, नाम वही था। अगर नाम में शिरक की बू आती है तो बदलना चाहिए। उसी तरीके से आपने पूछा खतना करना ज़रूरी है। खतना करना फ़र्ज़ नहीं लेकिन बेहतर है, सुन्नत मौक़दा है, अगर करे तो बेहतर है लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। और आपका ये कहना है कि घर वालों को बताना ज़रूरी है, क्या नहीं? घर वालों को बताना ज़रूरी नहीं। अगर आप समझते हैं कि जान का ख़तरा है तो आप किसी को नहीं बताएंगे। आप और अल्लाह के दरमियान है, आप और अल्लाह जानते हैं, ये काफ़ी है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको डर है कि आपकी जान को खतरा है, किसी को नहीं बताएंगे, फिर भी आप मुसलमान रह सकते। लेकिन अगर बताने से जान का खतरा नहीं तो बताना बेहतर है, तो क्या आप इस्लाम को और खुले तौर पे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन छुपके भी फॉलो करना है तो भी इसकी इजाजत है। क्या आप इस्लाम कबूल करना चाहते? That's why
I ask the question with you. I'll think over then. इंशाल्लाह तहकीक करो, अमन के मज़हब की पढ़ाई करो। जब आपको यकीन हो जाएगा कि अल्लाह है, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, तो इंशाल्लाह बिना किसी को बताए भी आप इस्लाम कबूल कर सकते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir.